हेलो फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब अ प्राइज दैट यू रिसीव्ड। अंदर के क्यूज हैं व्हाट इट वाज, व्हेन यू रिसीव्ड इट, व्हाट डिड यू डू फॉर इट एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट इट। अब पहले इसका मीनिंग समझेंगे। ऐसे कोई इनाम या पुरस्कार के बारे में बात कीजिए जो आपने जीता था या आपको मिला था। वो पुरस्कार या इनाम क्या था, आपको ये कब मिला था, आपने इस इनाम को जीतने के लिए क्या किया और इस इनाम को जीतने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ, कैसा फील हुआ। अब ये जो पूरा क्यू कार्ड है उसे आपको पास्ट टेंस में बोलना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत क्लियरली पूछा गया है कि डिस्क्राइब अ प्राइज दैट यू रिसीव्ड, यानी आपको पास्ट में जो प्राइज़ मिला था। इसी के जैसा एक सिमिलर टॉपिक है डिस्क्राइब और टॉक अबाउट अ प्राइज दैट यू वांट टू विन, जिसे आप जीतना चाहते हैं। सो यही पर्टिकुलर आइडिया को लेके आप पूरा पास्ट टेंस को फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट करके बोल सकते हैं। मैंने एक अलग आइडिया यूज़ करके आपके लिए वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाई है और ये वीडियो के एंड में भी आप उसके लिंक देख पाओगे। सो वो एक डिफरेंट आइडिया है विच यू कैन यूज़। वो वाला आइडिया आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको उसको पास्ट टेंस बनाना होगा। अगर आप ड्यूओलिंगो के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए मैंने स्पेसिफिकली आपको जो बोलना है उसको मैंने अंडरलाइन किया है, और अगर आप IELTS के स्टूडेंट्स हैं तो आपको सभी चीज़ों की तैयारी करनी है। अब देखते हैं कि हमें जब 1 मिनट का प्रिपरेशन टाइम दिया जाएगा तब हम पेपर पे जल्दी से क्या लिखेंगे। What it was में अ स्पोर्ट्स साइकिल, सो हमने एक साइकिल जीती ऐसा हम बोलने वाले हैं। When you received it a month ago, What did you do for it? Completed a 5 kilometers challenge. So हम ऐसा बोलने वाले हैं कि हमने 5 किलोमीटर्स की वॉकिंग चैलेंज कंप्लीट की, इसलिए हमने ये इनाम जीता। और कैसा फील किया हमें, प्राउड, इलेटेड, हेल्दी और हैप्पी। तो चलिए अब इस क्यू कार्ड को बोल के देखते हैं। विनिंग अ प्राइज इज एन अचीवमेंट. We all like to receive prizes because it makes us feel great about ourselves. The prize that I received was a sports cycle. It is a white color cycle with gears and many other added features. It is a smart and trendy prize. I received it from a youth club. I am a part of this youth club since 5 years. I received this prize a month ago. इनाम जीतना एक उपलब्धि है, एक अचीवमेंट है। हम सबको इनाम जीतना अच्छा लगता है क्योंकि ये हमें अपने आप के बारे में बहुत ही ग्रेट यानी महान महसूस करवाता है। मैंने जो प्राइज़ जीता वो एक स्पोर्ट्स साइकिल थी। उसका कलर वाइट था और उसमें बहुत सारे गियर्स और दूसरे कई एडेड फीचर्स थे। ये बहुत ही स्मार्ट और ट्रेंडी प्राइज़ था। ट्रेंडी यानी जो फैशन में हो, जो चलन में हो। और मैंने इसे एक यूथ क्लब से जीता। मैं एक यूथ क्लब का मेंबर हूँ 5 साल से, और 1 महीने पहले मैंने इस इनाम को जीता। सो हमने यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड क्यू को आंसर किया है कि हमने जो इनाम जीता वो क्या था और हमने कब जीता। To receive this prize, I completed a difficult and an interesting challenge. The challenge was to walk 5 kilometers daily without a break for 6 months. हमने क्या किया इस इनाम को जीतने के लिए? सो ये प्राइज़ को जीतने के लिए मैंने एक बहुत ही डिफ़िकल्ट, एक मुश्किल और दिलचस्प चुनौती को पूरा किया। ये चुनौती क्या थी? हर रोज़ 6 महीने तक एक भी ब्रेक लिए बिना 5 किलोमीटर वॉकिंग करना। I completed this challenge successfully. Apart from fulfilling the 5 kilometers requirement, I drank 3 liters of water and ate 3 fruits daily. So मैंने 5 किलोमीटर्स की चैलेंज तो फुलफिल की ही, लेकिन उसके अलावा मैंने रोज़ 3 लीटर पानी पिया और 3 अलग अलग फ्रूट्स भी खाए। I am a part of a youth club in my area. There are almost 300 members of the club, out of which 200 had participated in the challenge. मैं एक यूथ क्लब का मेंबर हूँ जो मेरे एरिया में है। उसमें 300 मेंबर्स हैं वो क्लब में, लेकिन 200 लोगों ने इस चैलेंज में पार्टिसिपेट किया था। I won the challenge and got the first prize. The cycle which I won was a symbolic prize. I will always remember that I won it as part of a fitness challenge. The judges were very thoughtful in deciding the prize. The cycle will help me continue doing my exercise. It is a very valuable prize for me because it is a fruit of my hard work. So मैंने ये चैलेंज जीत ली और मुझे पहला इनाम मिला। जो साइकिल मैंने जीती वो बहुत ही सिंबॉलिक थी। सिंबॉलिक यानी चिन्ह स्वरूप था। मैं हमेशा याद रखूँगा कि मुझे एक तंदुरुस्ती की जो चैलेंज थी, फिटनेस की जो चैलेंज थी, उसके पार्ट में मैंने ये पर्टिकुलर प्राइज़ जीता।
और जो जजेस थे जिन्होंने ये प्राइज़ डिसाइड किया कि क्या प्राइज़ देना चाहिए, वो बहुत ही सोच समझ के दिया। ये साइकिल मुझे अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करने में मदद करेगी और ये बहुत ही वैल्यूएबल यानी कीमती तोहफा है जिससे मैं अपने हार्डवर्क का, अपनी मेहनत का फल समझता हूँ। आई फील अ ग्रेट सेंस ऑफ अचीवमेंट व्हेन आई वॉन द प्राइज़। सो जब मैंने ये प्राइज़ जीता मुझे कैसा फील हुआ कि मुझे बहुत अच्छा सेंस ऑफ अचीवमेंट यानी उपलब्धि का सेंस फील हुआ। It really gives me a great feeling to be able to complete the challenge irrespective of heavy rains, winter and many other big and small barriers. So मुझे बहुत ही महान फील होता है जब मैंने इस चैलेंज को पूरा किया। बहुत सारी बारिश और ठंडी और छोटे बड़ी बाधाओं के बावजूद मैंने इस चैलेंज को कंप्लीट किया। I felt proud of myself. मुझे अपने लिए बहुत गर्व महसूस हुआ। When my picture was published in the newspaper, I felt elated. I have realized that a new habit is formed and because of that, I feel happier and healthier. जब मेरी फ़ोटो पेपर में छपी तो मैं बेहद खुश हो गया। इलेटेड यानी बेहद खुश। मैंने रियलाइज़ किया है कि मेरी एक हैबिट फॉर्म हो गई है और उसकी वजह एक्सरसाइज की हैबिट फॉर्म हो गई है और उसकी वजह से मैं हैप्पी भी फील करता हूँ और हेल्दी भी फील करता हूँ। हैप्पियर और हेल्दियर हमने कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की है। इट मीन्स पहले के तुलना में, पहले के कंपैरिजन में मैं ज़्यादा स्वस्थ और खुश फील करता हूँ। इस क्यू कार्ड से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चंस है, कमेंट्स है या फीडबैक है तो आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अगर आपको कोई और टॉपिक्स पे आइडियाज़ चाहिए तो भी आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखें। ऐसा ही सेम क्यू कार्ड जो फ्यूचर टेंस में आपको बोलना है वहाँ पे एक नया आइडिया यूज़ करके मैंने एक वीडियो बनाया है और उसकी लिंक आप यहाँ पे देख सकते हो। ऑल द बेस्ट।